मम्मी। अरे आ गई बेटा तुम। हाँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। और मम्मी कैसे हो आप? बस बेटा ठीक हूँ, चल रही है जिंदगी। और तू कैसी है बेटा? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। अरे दीदी आप? अरे भाभी कैसे हो आप? हाँ इतने दिन तो ठीक थी मैं। मेरा मतलब है आप कब आई दीदी? भाभी मैं बस अभी अभी आई हूँ। और बताओ भाभी, भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई अंदर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अरे बहू, तेरी शादी के बाद पहली बार तेरी ननद आई है यहाँ पर। जा इसके लिए चाय नाश्ता तो ले आ। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। और बता बेटा, अब की बार तो तू बहुत दिनों बाद आई है। हाँ मम्मी, लेकिन अब ऐसे ही आना होगा। आपको तो पता है, बच्चे हैं, उनका स्कूल होता है, उनका ऑफिस होता है, टाइम इतना नहीं मिल पाता मम्मी। हाँ सही बात है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो आ जाया कर बेटा। जब तक माँ बाप हैं तब तक तो आ जाया करो। आप भी कितना सोचती हो मम्मी। सुनो जी, तुम सब लोगों ने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? क्यों श्रीमती जी, क्या हो गया? क्या हो गया का क्या मतलब है? तुम्हारी बहन आई है। क्या दीदी आई है? अब ये दीदी क्या करने आई है? तुम्हारी माँ ने फोन किया होगा, बुला लिया होगा अपनी बेटी का फोन करके यहाँ। बोला होगा आजा बेटी, तो आकर बैठ गई है वो यहाँ पर। तुम्हारी बहन को खुद के घर पे कोई काम नहीं है क्या, जो यहाँ आकर बैठ जाती है? अरे आए तो आए, लेकिन आते ही मुझ पर ऑर्डर चलाना स्टार्ट कर देती है। मैं गई हॉल में, जाते ही तुम्हारी माँ कहती है चाय नाश्ता लेकर आ मेरी बेटी के लिए, ये लाओ वो लाओ। 50 काम बता दिए आपकी माँ ने तुम्हारी बहन के आते ही। आप मुझे बताओ, मैं सारा दिन इन घर के कामों में लगी रहूं, बच्चों के कामों में लगी रहूं, अब तुम्हारी बहन का भी काम मैं ही करूं? देख लो भाई, मेरे से तो नहीं होगा ये इतना काम। ये तो रोज का ही काम हो गया, दिमाग खराब हो गया है मेरा। एक बात सुन लो आप मेरी, अगर आपकी बहन यहाँ रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। मुझसे तो नहीं होगा तुम्हारी बहन का, तुम्हारी माँ का रोटियां बना बना के दूं। चल ठीक है, मेरी बात सुन। तेरे से जितना काम हो तू उतना काम करना। तुम्हें ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हो उतना ही करना, ठीक है? और नहीं तो क्या, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम बता देते हैं। अरे ठीक है, मैं देख लूंगा मम्मी और दीदी को, तू इतना लोड मत ले अपने ऊपर। मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। अरे करण, तू आ गया? कैसा है तू? दिख नहीं रहा क्या? ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया ही चल रहा है काम धंधा तो। तुम्हें इससे क्या मतलब? मम्मी, मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ। अरे सुन तो भाई, जो वो गली में हलवाई है ना, उससे समोसे लेते आना। मुझे उसके समोसे बड़े पसंद हैं। हमारे वहाँ तो ऐसे समोसे मिलते ही नहीं हैं, तो तू लेते आना, ठीक है? अगर पैसा हो ना तो सब जगह सब कुछ मिलता है और सब अच्छा लगता है। अरे ले आना ना बेटा, तेरी बहन मंगा रही है। मुझे नहीं पता मम्मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपकी भी बड़ी आदत खराब है, घर की बेटी क्या आ गई, सबको घर के कामों में लगा देना। अरे तू उदास क्यों हो रही है बेटा? तेरे पापा आएंगे ना तो मैं उनसे मंगवा दूंगी तेरे लिए समोसे। दीदी ये लो चाय। थैंक यू भाभी। मम्मी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना घर में? हाँ बेटा, सब ठीक है। बेटा अब तो हर घर में यही कहानी है। तू ज्यादा मत सोच बेटा, तू 4 दिन के लिए आई है, आराम से रह। मम्मी मैं तो सोच रही हूँ इस बार मैं 1 हफ्ता रुक कर ही जाऊँ। हाँ बेटा, आराम से रुक कर जाना। ऐसे भी तू अपने भाई की शादी के बाद अब आई है। मम्मी मैं एक काम करती हूँ, किचन में जाके भाभी के साथ थोड़ा काम करवा देती हूँ। अकेली बेचारी कब तक खत्म करेगी अपना काम। ठीक है बेटा। मैं आती हूँ, इतना आप बैठो, ठीक है मम्मी? अरे भाभी, कोई काम है तो बता दो किचन में, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। जल्दी काम खत्म हो जाएगा,
फिर हम दोनों फ्री होके बातें करेंगे, ढेर सारी, ननद भाभी दोनों मिलके। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है काम कराने की, मैं खुद कर लूंगी काम। अरे भाभी, कोई काम है तो बता दो ना, क्यों शर्मा रही हो? देखो दीदी, मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है भाभी। भाभी, मुझे आपके हाथ की कड़ी बहुत पसंद है, तो आप कड़ी जरूर बनाना मेरे लिए आज। और हाँ, अगर कोई काम हो ना तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं कर लूँगी काम। और अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं बाहर ही मम्मी के पास बैठी हूँ। कड़ी खानी है मैडम को, इसको तो मैं अपना गू भी ना खिलाऊं, इसके तो गू दूंगी मैं मुंह में। मम्मी, भाभी ने तो पूरा घर अकेले संभाल लिया है। पता है, मैं मदद कराने गई उनकी, उन्होंने मुझसे कोई मदद नहीं ली। चलो मम्मी, मुझे खुशी है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है। हाँ बेटा, बोल तू बोल। मम्मा छोड़ो, लग रही है। मम्मा छोड़ो, मेरा कान दुख रहा है। क्या चाहिए बोल। मम्मा मैगी खानी है। मैगी खानी है? मैगी खिलाऊं तेरे को मैगी? तेरे तो जितने कान मरोड़ू ना उतने कम है। मम्मा छोड़ो, दर्द हो रहा है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? अरे बहू, तू इसे क्यों मार रही है? तुम लोगों के बस ऑर्डर पूरे करती रहूं मैं? भाभी, हुआ क्या है? प्रिया को ऐसे क्यों मार रहे हो? छोटी बच्ची है वो। मैगी खानी है? मैंने कोई होटल खोल रखा है क्या यहाँ? किसी को मैगी चाहिए, किसी को कड़ी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, बस यही जिंदगी बची है मेरी। मम्मा छोड़ दो ना, दर्द हो रहा है। बोल, खाएगी मैगी? ये क्या हो रहा है? पापा, मम्मी ने मुझे मारा। क्यों मार रही है तू बच्चे को? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है भाभी को किसी बात का बुरा लग गया है, किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा भाभी को। दीदी, आप तो रहने ही दो, सब तुम्हारे ही तो काम है। गुस्सा तो आएगा ही अगली को, सारा दिन अकेले घर का काम करें, गुस्सा नहीं आएगा अगले इंसान को तो क्या आएगा? तुम दोनों माँ और बेटी बैठी हो, बैठे बैठे ऑर्डर चला रही हो, ये नहीं कि घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद करवा दें। क्या फर्क पड़ जाएगा तुम लोगों को? मेरी बीवी पूरा दिन घर का सारा काम अकेले करती है, पूरे घर का काम अकेले करती है और बच्चों को भी संभालती है। इतना तो तुम भी समझो। फिर भी तुम दोनों माँ बेटी को तो बैठे बैठे चाहिए रोटी। भाई, मैं तो आज ही आई हूँ। अरे रहने दो दीदी, रहने दो। मैं सब जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ और इस मम्मी को भी जानता हूँ। बस यहाँ आते ही तुम्हारी डिमांड शुरू हो जाती है। इतना ही खाने पीने का शौक है ना, तो जाकर खुद बनाकर खा लो। मेरी बीवी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे बताओ, मेरी बीवी कोई इंसान नहीं है क्या? वो कोई रोबोट है क्या? दीदी, आप अपने ससुराल का काम धंधा छोड़ के यहाँ आकर आराम करने लग गई हो मेरी बीवी को परेशान करने के लिए। मम्मी तो करती ही थी मेरी बीवी को परेशान, और तुम्हें और बुला लिया यहाँ पर परेशान करने के लिए। मुझे तो यही नहीं समझ आता दीदी, आप आई क्यों हो यहाँ पर? कोई त्योहार है क्या? कोई फंक्शन है क्या? अपने ससुराल में रहा करो ना, जब देखो यहाँ पर आकर बैठ जाती हो। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बीवी को परेशान कर रखा है। मम्मी, फोन आ रहा है घर से, एक बारी बात कर लेती हूँ मैं। ठीक है बेटा, कर ले। हेलो, अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी, आपके दामाद का फ़ोन था, दरअसल कोई ज़रूरी काम आ गया, तो मम्मी मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। पर बेटा, फोन की घंटी तो बजी ही नहीं, फोन कैसे आया? अरे नहीं मम्मी, वो मेरा फ़ोन ना साइलेंट हो गया था, इसलिए आपको घंटी सुनाई नहीं दी होगी। बेटा, तू इनकी बातों को दिल पर मत लगा, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। हमारी तरफ देख कि तेरे माँ बाप जिंदा है ना बेटा। नहीं माँ, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए जा रही हूँ मैं बाद में फिर कभी आ जाऊँगी माँ वापस। बेटा, मन तो बहुत दुखी होता है, हमारी बेटी से भाई भाभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते, पर हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? कुछ नहीं कर सकती मैं भी नहीं चाहती बेटा कि तेरा ऐसे अपमान हो। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तुझे जाना है तो तू जा। बहू, ओ बहू।
हाँ मम्मी जी। बहू, तुम्हारी ननद अपने घर वापस जा रही है। घर की बेटी को खाली हाथ कैसे भेजें? ऐसे अपशगुन होता है। एक जोड़ी कपड़े तो करवा दे इसके। मेरे पास तो कोई है नहीं ऐसे कपड़े जो मैं इसको दे सकूं। अगर तेरे पास कोई नई साड़ी रखी है तो तू दे दे इसको। मैं तेरे को साड़ी के पैसे दे दूंगी, या फिर तेरे लिए दूसरी साड़ी ले आऊंगी बाद में। नहीं मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए। मम्मी, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, मिल ली बस। मुझे साड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, ये तो शगुन की चीजें होती हैं। बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करते। ऐसी कौन सी बेटी होती है जो मायके से लेने आती है? कोई नहीं आती बेटी। ये तो हम बस तुम्हारे कर्म का ही देते हैं बेटा।